जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज जनता की आवाज में बात होने वाली है सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों को लेकर लिए गए फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि टीकाकरण के बाद में, नसबंदी के बाद में अब आवारा कुत्तों को छोड़ा जा सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखो और जो वापस लेकर आया, अगर वो वापस आ गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। लेकिन आपने तस्वीरों में देखा सड़कों पर कैसे पेट लवर्स उतर आए थे। उन्होंने कहा था कि यह नाइंसाफी है, कुत्तों के भी अपने अधिकार हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में जनता क्या सोच रही है, जनता की क्या है राय, आज इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। ये जो जजमेंट होगी, दिस इंटरिम ऑर्डर इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप एक रोटी दे के देखिए, वो आपकी लॉयल्टी दिखाएंगे और आपको कभी भी काटेंगे या गुर्राएंगे नहीं। मेरे पास 10 अडॉप्टेड डॉग हैं और इसके अलावा जो अदर फीडिंग जो चलती है और ट्रीटमेंट रेस्क्यू सब चीज़ करती हूँ मैं ग्राउंड लेवल पे। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी केज में नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा खुश हूँ सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से। उन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया है। 10 दिन से हम लोग इतना परेशान है अपने बच्चों के लिए, रात दिन हमें डर लगा रहता है कब उठा लेंगे, कब उठा लेंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ एंड भारतवर्ष की संस्कृति है पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि सब लोग डॉग्स को खाना खिलाएं। चीज तो है क्योंकि 10 दिन से हम लोगों ने इतनी पेट्रोलिंग की है, रात रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पाए हैं कि हमारे बच्चों को तो कोई नहीं ले जाएगा। That is perfectly fine. I do not think anyone has contested that. That is perfectly fine. बहुत खुश हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो भी डिसीजन हुआ वो हमारे फेवर में हुआ, हमारे बच्चों के फेवर में हुआ। इससे ईमानदार धरती पर कोई जीव जंतु नहीं है। अब इसकी रही रख रखाव की देखभाल का प्रॉपर केयर होना चाहिए। आज की जीत की बहुत बड़ी खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और हमें निर्णय की पक्ष पे लाया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जनता हमारे साथ में रहेंगी, साथ ही साथ हमारे साथ में कुछ खास मेहमान। एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। खेमचंद शर्मा, लीडर बीजेपी, हमारे साथ में राजेश यादव, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, नितिशा मल्होत्रा, सोशल एक्टिविस्ट, जल्दी हमारे साथ होंगी। प्रिया बिष्ट हमारे साथ में है, संजय महापात्रा हमारे साथ में, आरपी सिंह सोशल एक्टिविस्ट है, निरंजन पोद्दार हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है, संजय मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में, दीपाली दीक्षित है सोशल एक्टिविस्ट, रीना गुप्ता सोशल एक्टिविस्ट, चंचल यादव है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कंचन चौरान हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले सभी का एक बार स्वागत। हमारी जनता भी जुट चुकी है, एक बार जनता का भी जोरदार स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। एनर्जी लेवल रखेंगे पूरा का पूरा हाई। तो सर सबसे पहले आपके पास आते हुए, पहले आपको शेल्टर होम का इंतजाम करना था, अब टीकाकरण और नसबंदी का इंतजाम करना, तैयार है, करा पाएंगे? होगी, बिल्कुल होगी। देखिए मैटर कोर्ट में है और कोर्ट का जो जजमेंट है उसका हम स्वागत भी करते हैं और उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। पहले भी नसबंदी हो रही थी, नसबंदी निगम करा रही थी लगातार, अब जहाँ पे कमी है वहाँ भी कराया जाएगा। बात ये कि हो जाएगी, एमसीडी को तो पहले भी कराना था। नहीं, एमसीडी में बीच में केजरीवाल जी थे तो गड़बड़ हो गया था मामला, अब पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सर क्या सोच रहे हैं फैसले? देखिए पहली बार जब कोर्ट ने फैसला दिया तो एक कमेटी गठित करनी चाहिए। कोर्ट ने फैसला देने की बजाय कमेटी गठित करते, इसमें एक्सपर्ट लोग जो आवारा कुत्ता हैं वो प्रेमी लोग और जो नहीं चाहते हैं कि सड़क पर रहें, मॉडल होना चाहिए था। तो वो लोगों से कमेटी बना के एक ऐसे आदमी को जो या सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त करना चाहिए था, उसकी अध्यक्षता में वो कमेटी बनती, वो रिपोर्ट देती। उन्होंने ये कहा है जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको सबको पकड़ा जाए, उसके बाद वहाँ पे चेकअप हो, जो स्टरलाइज करे जाए कुत्ते उनको छोड़ा जाए, और जो वाकई में जिनको रेबीज है या जो हार्म करते हैं, जो अट्रैक्टिव मतलब जो अट्रैक्ट कर रहे हैं या अटैक कर रहे हैं कुत्ते लोगों के ऊपर, उनको शेल्टर होम में रखा जाए। वाले जो बीमारी वाले कुत्ते होंगे या जो रेबीज वाले होंगे, बीमारी रेबीज जितने भी अटैक कर रहे हैं, जो एग्रेसिव है, उनको शेल्टर होम पर जाए, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और उन्होंने एक भी आदेश दिया, जो इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता थे जो ये कहते
कहते हैं कमेटी बिठा के एक जज को बिठा देना चाहिए। पहले ही हमारे यहाँ इतनी कमी है जजेस की, वो अगर इन कमेटी में बैठेंगे उसी के लिए रिटायर्ड जज भी आजकल अडॉप्ट पे लगे हुए हैं। आप कमेटियां नहीं देख रहे, इन्हें नहीं पता, इसीलिए हम लोग के लिए एनजीओ बनाई गई है। एनजीओ को बहुत सारे मैं तो ये बोलूंगी कि कैसा है फैसला? देखिए फैसला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं उनका आदर करती हूँ उस फैसले का, लेकिन मैं ये एक चीज बोलना चाहती हूँ, आज से 15 साल पहले जब डॉग बाइट्स बढ़ गई थी, उसके बाद एनजीओ का गठन हुआ था, उसके बाद उन्होंने सरकारी संस्थाओं से उन्होंने पैसे भी लिए कि स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन 15 सालों में क्या डॉग बाइट्स कम हो गए, ये कुत्ते कम हो गए? उसी के लिए ये मैं पूरा आदेश इसीलिए बता दूं, जो कि सब लोग का इंटरप्रिटेशन चल रहा है। जो आदेश है अगर उसे आप जब रिटर्न में आ जाए तब उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो बेटर होगा। और जो आज सुप्रीम माननीय कोर्ट ने जो ट्रिपल बेंच ने जो ऑर्डर दिया, उन्होंने ये बोला है कि जितने भी डॉग्स हैं, चाहे डॉग लवर्स हैं चाहे जो भी हैं, पहले तो जो अगर डॉग लवर्स हैं कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं, लीगली अडॉप्शन होगा। अगर उसके बाद में अगर उससे कोई हार्म होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, आप उससे बच नहीं सकते। जैसे आज के समय में मतलब जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की तैयारी हो चुकी है। ये बिल्कुल जिम्मेदारी दोनों तरफ सुरक्षित करने की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने आज ऐसा फैसला दिया है, अमेंडमेंट किया, मैं ये नहीं कहूंगी कि पलटा है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि पहले भी सुरक्षा देने का, जनता को सुरक्षा देने पर कोर्ट का डिसीजन था, आज भी जो लवर हैं उनके लिए भी किया गया कि आप करिए, आप हम स्टरलाइज करके देंगे। पहले भी स्टरलाइज हो रहा था, लेकिन जो आपने आवाज उठाई थी उसकी बात की भी सुनवाई की गई हुई है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किन जगताम जगतेन तक्तेन भुजिता माँ गृधः कस्य सिद्धिनम। तो ये जो श्लोक है आज के इस फैसले को पूरी तरह परिभाषित करता है, क्योंकि जीव और एक से अस्तित्व की बात उन्होंने की है। देखा जाए तो अब उन्होंने मानव सुरक्षा का भी ध्यान में रखा है, उसके साथ साथ में उन्होंने जो पशु है उनके भाव को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा है कि शेल्टर होम्स में एक साथ उठा के ना फेंका जाए, उनको वापस लाया जाए। पर रखने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने तो रखने का जिक्र किया। बिल्कुल, और उन्होंने सही कहा था, क्योंकि आप देखेंगे कि मानव सुरक्षा हमारा परम धर्म है। जिस घर में जिनको लगता है, मैं भी डॉग्स को लव करती हूँ, पर हमने देखा होगा कि हम लोग महंगे फैंसी डॉग्स तो अपने घर में रखते हैं, पर कौन अपने स्ट्रीट डॉग्स को अपने घर में रखता है? कोई भी नहीं। सब लोगों के घर में होगा लेब्राडोर, पोमेरियन, जर्मन शेफर्ड, अच्छी अच्छी ब्रीड। कोई भी स्ट्रीट डॉग्स को नहीं रखता। अगर एक कॉलोनी में 10 लोग हैं और 10 में से 2 लोगों ने भी 2 कुत्तों को भी अडॉप्ट किया तो वो ठीक से होंगे। वो भूखे रहते हैं, उनमें एग्रेशन आते हैं, जिसकी वजह से डॉग बाइट्स होते हैं। आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, दिल्ली में हर दिन 2000 से ज्यादा केसेस आते हैं डॉग बाइट्स के, जो कि नॉर्मल केसेस नहीं है। 6 साल की एक बच्ची को कुत्तों ने नोच के अटैक कर दिया, इसके बाद भी कितनी सारी तस्वीरों को हम देख और रहे हैं। इन सब को जब हम पे भी एनजीओस काम करेंगी, डॉग लवर्स जो इतनी लड़ाई लड़ रहे थे अब सड़कों पर उतर के काम कर पाएंगे, क्योंकि अब अडॉप्शन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी। आप कीजिए अडॉप्शन। सबसे पहले बात मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, कि मिला जुला फैसला दिया हुआ है, एक बैलेंस फैसला दिया हुआ है। मैं नोएडा अथॉरिटी के एजेंसी हूं, मेरे 2 शेल्टर नोएडा अथॉरिटी के देख रहा हूं, और जिसमें नोएडा अथॉरिटी सिर्फ हाइपर डॉग्स के लिए वो शेल्टर बनाया गया, उनको वैक्सीनेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने जो वैक्सीनेशन हो पाता है प्रॉपर? मैम वैक्सीनेशन अभी शुरू हो गया है। इससे पहले मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो 5 जो जजमेंट आई है उसमें क्या क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ बैलेंस किया, एनिमल्स की और इंसान की, और उसमें इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सारी डॉग को नसबंदी करा जाए, और नसबंदी कराने के बाद इनको एंटी रेबीज वैक्सीन लगा जाए, अपने एरिया में छोड़ा जाए। और जो हाइपर डॉग है, ट्रूली हाइपर है, जो लोगों को लगता है ये डॉग काटने वाला है, उसको शेल्टर में परमानेंट लिया जाए या इनको ट्रेनिंग दिया जाए। और सेकेंड चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डॉग तो पाल लेते हैं, पालने के बाद 5-6 महीने जो पप्पी होते हैं ठीक है, इसके बाद रोड में छोड़ देते हैं। जो लोग रोड में वो अबंडन करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डॉग की संख्या बढ़ता है, वहाँ पे वो स्टेरिलाइज नहीं होते। जाके तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फीडिंग पॉइंट, जगहों पर आप नहीं खाना नहीं मैम, देखिए अगर दिस इज सार्वजनिक जगह, यहाँ पे कुत्ते हैं, उस आप वो कुत्ते कहाँ जाएंगे? अगर आप बोलेंगे कि मैं राइस यहाँ बर्नर चलाऊं, राइस ऊपर बैठाऊं तो राइस नहीं बनेगा ना, तो वो कुत्ते ए ब्लॉक की डॉग बी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, हर लेन में फीडिंग पॉइंट होना चाहिए। और हाँ, बच्चों की प्ले एरिया छोड़ के, जो बुजुर्गों की एरिया छोड़ के, ऐसे जगह जल्दी से लोगों के पास जाते हुए, अंकल जी अब कोर्ट ने जो जिम्मेदारी सौंपी है एनजीओ के ऊपर सौंपी है, लोगों के ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे थे सड़कों के ऊपर उनके ऊपर सौंपी है, तो लड़ाई लड़ने वाले कितना आपको लगता है कि सजगता के साथ अपना काम करेंगे? लड़ाई तो लड़ रहे हैं, कई तो डॉग के फेवर में लड़ रहे हैं, कई डॉग के
फेवर के गलत कर रहे हैं। लेकिन जो कॉलोनियों में स्ट्रीट डॉग हैं बेटे, उनको कॉलोनी वाले घर वालों को मालूम होता है ये कुत्ता काटता है, ये कुत्ता खाली भौंकता है, ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग भी जरूरी है हमारी सुरक्षा के लिए। तो जो काटने वाले कुत्ते हैं उनको तो वहीं बाहर बंद ही रखना चाहिए, उन्हें खुला नहीं छोड़ना। छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं। देखिए जो वैक्सीनेशन वाला चल रहा है ये तो जरूरी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम निकाले हैं। तो लोग तैयार हैं, जो लोग आप थे उनमें जो सपोर्ट करने आंदोलन कर रहे थे? नहीं, मैं आंदोलन नहीं कर रहा था, लेकिन आप डॉग लवर हैं, आप चाहते थे कि उनको ना डाला जाए शेल्टर? नहीं हूँ, मैं सभी जानवरों को लव करता हूँ। तो शेल्टर होम में रखने वाला फैसला आपकी नजरों में ठीक है या फिर अभी जो फैसला हुआ वो ठीक है आपकी नजरों में? अभी तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जो भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो ठीक है एक तरफ से, लेकिन एक तरफ से अगर हम दूसरी साइड देखें, जैसे कि बहुत सारे रेप होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बहुत टाइम लग जाता है। आप ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई होकर उन मामलों में सुनवाई होनी चाहिए। लड़कियों की सुरक्षा का विषय बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आपने उठाया सर। मैम जो आज का मतलब जजमेंट आया है न्यायालय से, उसके तो पक्ष में रहना ही चाहिए। दूसरी चीज देखिए, ज्ञान तभी दे देते हैं। मैं आपको थोड़ा सा माइंड किसके पाले में ज्ञान मांग रहे हैं? हम ज्ञान नहीं मांग रहे हैं। मैं कह रही हूँ किसके पाले में ज्ञान मांग रहे हैं? जो लड़ाई लड़ रहे थे डॉग्स के लिए उनके पाले में है गेंद या किसके पाले में या सरकार के पाले में? ये जो लड़ाई लड़ रहे थे डॉग्स के बारे में, उन्होंने जो रोड पे स्ट्रीट डॉग होते उनको कितने को अडॉप्ट किया है? हम सीधा सा बात क्वेश्चन करते हैं कि अगर जो लड़ाई लड़ते हैं कि वो जो है जो हाइब्रिड, अभी मैम भी डिस्कस कर रही थी कि विदेश के कुत्ते लाते हैं, ये ब्रीड वो ब्रीड दिस दैट, आप ये बताइए जो स्ट्रीट डॉग होता है क्यों नहीं आप दो का पट्टा गले में बांध दो, अपने घर के बाहर बांध दो उसको, और उसको रोटी खिलाओ, उसको वैक्सीनेशन करा दो। क्या आप अपने वैक्सीनेशन कराने की आपकी स्थिति नहीं है? भी तो एमसीडी करा दे कि सर मैम देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जजमेंट दी है, ये जजमेंट 8 हफ्ते के बाद दोबारा रिव्यू हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी हाई कोर्ट को जितने भी केसेस एनिमल्स की अपने पास मंगा लिया है, और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली को, पहले दिल्ली था, अभी पूरा देश की उसमें पूरा देश को जोड़ दिया है। और भाई ने एक बात कहा अडॉप्शंस की, हम सब बेंगे इंडियन, हम देसी डॉग्स अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई एक डॉग अडॉप्ट करता है वो 1000 कुत्ता रोड से पैदा होना बचाता है। बहुत बढ़िया। देखिए पूजा जी, ऐसा है, ये मेरे हिसाब से तो ये कोर्ट में मामला जाना ही, मैं इस चीज के सहमत नहीं हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि इंसान और स्वान मतलब कुत्ता, हमारे सदियों से हमारे साथ, हमारे समाज में चलता आ रहा है। आज अगर वो हिंसक हो रहा है तो ये एक सामाजिक समस्या, और सामाजिक समस्या क्यों है? क्योंकि आप गाय को रोटी नहीं देते, कुत्ते को रोटी नहीं देते, और यहाँ पे आप आकर के और 20-30 रुपए की आप सिगरेट पी लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो कुत्ता भूखा होगा, जो पशु भूखा होगा, वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए वो बदतमीजी करेगा। अब इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो हिंसक कुत्ते हैं उनको चयनित कीजिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपको छींक आए तो नाक काट दोगे, छींक आए तो छींक का इलाज करोगे ना, छींक आने से इलाज नाक तो नहीं काटोगे। आज अगर आप इसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलेंगे तो आप ये समझ लीजिए हर 3 मिनट में एक रोड एक्सीडेंट में आदमी मरता है तो क्या गाड़ियां रोक दोगे? गाड़ियां पे प्रतिबंध लगा दोगे? क्या मजाक बना रखा है ये? भाई इस समस्या को समझो। और हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर एक सिद्धांत है कि कारण ही निवारण है। जिस दिन आप इस कारण पे पहुंच जाएंगे, इस समस्या का निवारण हो जाएगा। कारण पे पहुंच गए कि नहीं? नहीं, मैं तो पहुंच गया हूँ। अब मेरा कारण तो एकदम निष्कर्ष पे पहुंच गया हूँ। देखिए, क्या निष्कर्ष निकला? सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश का भी सम्मान करता था मैं, और आज का भी करता हूँ। शक सिर्फ एक जगह है, दोनों ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नियति पे काम को छोड़ा है। शेल्टर होम भी सरकार को व्यवस्था करना था और ये काम भी सरकार को करना है। अब ये बताइए कि देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कितना ईमानदारी से काम कर पाती है। नियति पर छोड़ा। मैं एक सेकंड आपके पास आ रही हूं, बहुत देर से सर रह गए। सर आप क्या मानते हैं अब कोर्ट के फैसले के बाद? देखिए, इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उसके ऊपर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब आप देखो सरकारें जब फेल होती हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को उसमें इंटरवीन करना पड़ता है, और मैं इसको कुछ बुरा नहीं मानता हूँ, सही मानता हूँ। और आप अभी जैसे हमारे साथी ने कहा कि ये मामला तो कोर्ट में जाना ही नहीं। सबसे बड़ा सवाल आज के समय में पूजा जी है कि आप ये बताओ कि क्या जो लोग बड़ी बड़ी बातें करने वाले कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, कोर्ट ने स्वीकारा, तभी तो मामले पर सुनवाई हुई ना। कोई भी मामला कोर्ट में जा सकता है। आप बताओ ना, आप बताओ किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अभी कोई सामान्य आदमी इलाज करा सकता है क्या? कोई गरीब आदमी, अभी किसी कोई घटना घट जाए यहाँ पे सामान्य व्यक्ति की, क्या प्राइवेट पहुंच सकता है? क्या सरकारी में उसको बेड मिल सकता है? क्या सरकारी अस्पताल की ऐसी व्यवस्थाएं रह गई हैं? तो सबसे पहले हमें मूलभूत, सरकारी अस्पताल में बेड मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? मिल जाते हैं, डिपेंड करता है किस एरिया में। जैसे हम दिल्ली की बात करें, वहाँ पे सारी सुविधाएं अच्छी मिलती हैं हमें।
दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे सुविधाएं हमें अच्छी मिल जाती और है। यूपी में? यूपी में अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन नोएडा की बात करें तो कहाँ यहाँ से पे हो भाई? ठीक है। थोड़ा आगे आओ जरा, कहाँ से हो? नोएडा से ही हो। सरकारी अस्पताल गए हो कभी? हाँ गए हो, तो वहाँ बेड की सुविधा कैसी है? मिलता है, हैं? थोड़ा तेज बोलो, वो हमारे भाई ने सवाल उठाया। मिल जाता है। ये आपके सामने आम आदमी है, ये आम आदमी है। सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर किसी को समस्या है अभी मैं ले चलता हूँ, तुरंत एडमिट कराऊंगा सफदरजंग हॉस्पिटल में। यूपी में मैं रह रहा हूँ, प्रयागराज में अगर स्वरूप रानी हॉस्पिटल है सरकारी, अगर किसी को समस्या है मैं तुरंत एक्सीडेंट होगा तुरंत उसको एडमिट करा दूंगा। हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो ओपीडी चलती है वहाँ पे, ओपीडी के लिए लंबी लाइनें लगती है। यहाँ से लेके मान लीजिए कि अरे सर मैं कराऊंगा आपको, सफदरजंग में मैं करा दूंगा सर, सफदरजंग में मैं कराने की, सफदरजंग में मैं गारंटी लेता हूँ, आप मेरा नंबर ले लो। आज का विषय नहीं है। अब आपके सामने सर मैंने कुछ लोगों को लेकर आई जिन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। हाँ, असुविधाएं ऐसा नहीं कि नहीं होती और ऐसा नहीं कि सब जगह पे एकदम परफेक्ट है, सुधार की आवश्यकता और गुंजाइश हमेशा होती है। अब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आप क्या कह रही हैं? क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ चुका है और एनजीओ जो लड़ाई लड़ रही थी या जो लोग सड़कों पर थे। देखिए मैं तो कहूँगी सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा आया है, डॉग लवर्स के लिए भी और जो डॉग से परेशान थे दोनों के लिए अच्छा आया है। क्योंकि अब उनको शेल्टर, जहाँ पे वो आक्रमण जो कर देते हैं उनको शेल्टर होम में रखा जा रहा है, रेपीज के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है और कुछ डॉग्स को अलग से छोड़ा भी जा रहा है। लेकिन फीडिंग होम का उनका इंतजाम किया जा रहा है और वो बहुत अच्छी बात है कि अगर उनके पास फीडिंग होम होता है, हमें पता है कि हमें यहाँ जाके उनको फीड कराना है, तो ये एरिया बहुत अच्छी जो इस समय डिसीजन लिया गया है, जो संशोधन किए गए वो बहुत फायदेमंद है और हमें पता है कि हमें उनको फीड कहाँ कराना है, तो ये अच्छी चीजें हैं। लड़ाई लड़ रहे थे वो तैयार हैं, तो आप उनके साथ थी जो लड़ाई लड़ रहे थे आवारा कुत्तों के लिए, या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में थी पहले? देखिए मैं दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करना चाहती हूँ कि कोई परेशान भी ना हो, किसी के बच्चे के ऊपर आक्रमण भी ना हो और जो लोग तो ये अब रुक जाएगा। अब काफी संशोधन तो किया है ना कि डॉग लवर्स को भी तो अब आपको लगता है सरकार इस पे बेहतर काम कर लेगी? अब भी तो सरकार के पाले में चली गई ना आधी गेंद तो कि आपको ऐसे कुत्तों को हटाना होगा। देखिए मैं तो कहूँगी सरकार को इस पे काम करना चाहिए। तो पहले भी करना था सर, ये तो पहले भी करना था कि ऐसे कुत्तों को हटाओ सड़कों पर से। देखिए पहले भी हो रहा था, लेकिन अब एक क्लियरिटी, फिर इतने सारे कैसे मामले सामने आ रहे थे? देखिए क्लियरिटी आ गई। कुत्ते भी इंसान के साथ जैसे बोला, वो भी हजारों सालों से रह रहे हैं और कोई एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जी विपक्ष तो अपने आप ही हटने लगा है। आप ये बताइए 15 अगस्त के प्रोग्राम से अपने आप हट गया, संसद के समापन मुद्दे से बात हो रही है उसी मुद्दे से बात करें। विपक्ष का हमेशा का एक ही कारण है, जब इन पे कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो केवल मोदी जी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। इन्होंने आप कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कुछ तो सुन लेंगे, आज कुछ नहीं बोलेंगे। आप जरा बता दीजिए कि सरकार ने ये काम पार्टी से क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। कौन कह रहा सुप्रीम कोर्ट? तो क्यों गलत संज्ञान लिया? पूजा जी एक बात मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, आज के समय हम जब दूसरों पे उंगली उठाते तो उस वक्त ये नहीं देखते कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। कोई किसी को ब्लेम कर रहा है, कोई किसी को, पर इंडिविजुअल कितना सजे के उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि हमने अपने आप को कितना सुधारा है, हम कितना वाकई कर रहे हैं। कोई मोदी जी पे जा रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं। अरे भाई आप खुद को देखिए कि आप कितना कर रहे हैं। मैंने पहले भी शो में कहा कि अगर 2 कुत्ते भी या 10 कुत्ते भी जो सड़क के कुत्ते हैं, उन्हें जो डॉग लवर है, अगर वो ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम ही कहाँ है। लेकिन वो नहीं, लेकिन मैं नहीं करूँ तुम करो, ये वाली जो धारणा। देखिए डॉग्स लवर पहले भी थे, आज भी हैं, तो वो पाले ना, इसमें बुराई क्या है? और डॉग्स हमारे समाज का हिस्सा है, इसलिए सरकार उनके खिलाफ क्यों वो लेगी, क्यों पहले से वो लोगी? वो हमारे क्या आवारा कुत्तों को लेकर जो फैसला आ जाए उस पर क्या सोचते हैं? ये तो बिल्कुल गलत है। क्या गलत है? क्यों आवारा कुत्ते ये पहले नहीं थे कि अभी ही है? इन कुत्तों को अगर पाल लें तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अच्छा, जो आम जनता घूम रही है, गरीब जनता घूम रही है, उनको गोद ले लेना पहले। सर आम जनता को ये कह रहे हैं आम जनता को गोद ले लो। सर आप क्या सोचते हैं डॉग्स को लेकर जो फैसला है? फैसला तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने, पहले वाला फैसला या अब वाला? पहला वाला फैसला शेल्टर होम में डाल दो, शेल्टर होम में डालना चाहिए। सेफ्टी इशू है, बहुत कंसर्न है, सेफ्टी कंसर्न्स बहुत हैं, बच्चों को खेलने में प्रॉब्लम, बाहर निकलने में। टीकाकरण कराएंगे, नसबंदी कराएंगे, फिर छोड़ देंगे, वो रिस्क तो फिर भी है ना, रिस्क तो है, काट तो फिर भी सकते हैं। क्या मैम क्या कहती हैं? आई थिंक जो पहले वाला फैसला था वो बिल्कुल सही था, बिकॉज पीपल हैव टू बी देयर और उन लोगों के लिए गवर्नमेंट को खड़े होना है। डॉग शेल्टर खुलने ही चाहिए और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। डॉग्स कैन नॉट बी लेफ्ट ऑन द रोड फॉर श्योर। नहीं छोड़ा जा सकता सड़कों पर, ये कुछ और लोग हैं। सब साफ होना चाहिए रोड से। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इंजेक्शन लगवाओ, स्टरलाइज कराओ और उसके बाद छोड़ दो। वो और खतरनाक है, चिड़चिड़े हो जाते हैं कुत्ते इंजेक्शन से। अच्छा, और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। क्या सोचते हैं सर?
नहीं जो सही है जनता कर रही है वो सही कर रही है। जनता क्या कह रही है? आप भी तो जनता है। नहीं हम भी तो यही कहेंगे जो अरे ठीक है। क्या बोलना नहीं चाह रहे हैं? क्यों इतना गोल गोल घुमा रहे हैं? नहीं मैं घुमा नहीं रहा हूँ। अब जैसे तो क्या होना चाहिए आवारा कुत्तों का? चलो बता दो। नहीं ठीक है टीकाकरण करा कर छोड़ दो और क्या करोगे? तो लोग पाल लेंगे अपने घरों में? नहीं लोग कहाँ से पालेंगे? ये बाहर की ब्रीड को ही सिर्फ लोग क्यों रखते हैं अपने घरों में? मैडम स्पेशल कुत्तों को पालना लोग पसंद करते हैं। ये इंडिया के जो अपने देसी कुत्ते हैं ना जो गली कूचों में घूमते हैं, लड़ाई तो देसी कुत्तों के लिए लड़ रहे हैं। देसी हाँ लड़ तो रहे हैं, वो दिखावटी लड़ाई है ना एक तरीके से। देखो ऐसा है एक तरीके से समाज का दोगलापन ही कहोगे, क्योंकि गली में जो कुत्ता रह रहा है टाइम से आप रोटी देते नहीं। अभी 1-2 वीडियो डेली देखने पे मिल जाती है सोशल मीडिया पे कि कोई चचा मार रहे हैं उन्हें और मार के भगा रहे हैं, फिर उन पर पुलिस केस होता है। अभी कायदे में होना ये चाहिए कि ठीक है नसबंदी वगैरह वो तो अलग पार्ट है, पर उन्हें शेल्टर करना चाहिए। उन लोगों से पूछो ना जिनके मतलब बच्चे रेबीज से मर रहे हैं। अभी हरियाणा का एक एथलीट था कुश्ती वाला, उन आया और वो मतलब एक नाले में बचा रहा था और वो रेबीज से मर गया। उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक बड़ा सवाल है, समाज का दोगलापन है भाई। एक बात निकल कर जो लव कर रहे हैं कह रहे हैं कि कुत्तों से बड़ा प्यार है। कंक्लूडरी डिसीजन है, कंक्लूडरी है, ये किसी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बहस करे। एनजीओ लवर हो या डॉग लवर हो, खूब कस के प्यार करें और खूब अपने घरों में रखे रोटी खिलाएं, और सुबह की रोटी जो कुत्ते को नहीं मिलती थी वो रोटी खिलाएं। अब तो ये निकाले, गाय के लिए भी रोटी निकालें। सबके लिए 2 रोटियां हमारे यहाँ एक भैरव बाबा की, एक गाय माता की निकलती थी। जो आज बाबा से प्यार है, गौ माता से भी प्यार है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की जो बात होता है घर पे, ये सदियों से होते हुए आया और होते रहेगा। ऐसा है पहले तो भाई साहब बार बार कह रहे हैं सरकार फेल हो गई, 1-1 महीने तक बेड नहीं मिलता। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं 2014 से पहले लोग पकड़ करके ले जाते थे वो सरकारी हॉस्पिटल में बेड देने के लिए, घरों से उठा के ले जाते थे कि चल तेरे को सरकारी हॉस्पिटल। तो भैया पहले आप मूल्यांकन तो करो। दूसरी बात रही बात जो स्वान की है, सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे ना। अगर अव्यवस्थाएं कहीं पर भी होंगी तो उसके लिए तो जिम्मेदारी सरकार की। लेकिन मूल्यांकन भी तो कोई चीज होती है ना। मूल्यांकन अब रही बात स्वान की। एक बात आता है जो लोग कह रहे हैं कि एम्स में जगह नहीं मिलती। सर इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका है, लोग वहीं पर एम्स को प्रेफर कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। लेकिन सर आपकी जिम्मेदारी तो है, अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहा, वो चाहे एम्स हो चाहे कोई और। देखिए इन्होंने एक एम्स बनाया, 24 एम्स है पूरे भारत में। आज पूरे भारत की जनता दिल्ली में नहीं आती। एम्स की फैसिलिटी 100 टाइम बेटर हुई है। अगर उस समय इनके समय में 1 बेड था तो आज उसकी संख्या 100 बेड की हो गई। अब भी कह रहे हैं लोग दिक्कत हो रही है, तो वो तो ठीक करना है। देखो कंटिन्यूअस 150 करोड़ है। और आप यहाँ के आज जाने दीजिए, जहाँ की जनसंख्या कुछ भी नहीं है। आप यूके में देख लीजिए, NHS सुविधा देता है, 2-2, 6-6 महीने में आपको सुविधा में डॉक्टर हेलो करता है। आप यहाँ पर अब बहुत कुछ मिल रहा है लोगों को, फिर भी सब कुछ अभी अन्याय। अभी बात हो रही है एनिमल्स की, डॉग्स की। हमारा देश में इतने सारी एनिमल हॉस्पिटल है, कोई एनिमल हॉस्पिटल चालू नहीं है। वहाँ कोई एनिमल हॉस्पिटल में एनिमल हॉस्पिटल पे आ रही है। देखिए ये 6-6 महीने का तो वेटिंग चल रहा है हॉस्पिटलों में, डॉक्टर की कमी है। और आप देखिए जो हमारे अस्पताल में 6-6 महीने की वेटिंग, एम्स में 6-6 महीने, एम्स के अंदर हॉस्पिटल के लिए टाइम। आप सुनिए, नीट का जो एग्जाम देने के बाद हमारे बच्चे हजारों लाखों की संख्या में विदेश पढ़ने गए, जब लौट के आए तो उनका क्या हाल था देखा होगा यूक्रेन में। विदेश तो अपनी खुशी से गए ना। अगर वहाँ बम गिर गया, वहाँ लड़ाई हो गई, वहाँ से खुशी से गए, खुशी से गए कि ये आप पढ़ के आइए। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया तो उससे आप दोगला व्यवहार नहीं कर सकते। आप सर आज के टॉपिक पर फिर से वापस लौट रहे हैं, आज के टॉपिक पर फिर से वापस लौट रहे हैं। एक मैम देखिए, लौट रहे हैं आज के टॉपिक पर। पूरा बेड बिस्तर पर मत पूरा देश में कम से कम 1 लाख एनिमल हॉस्पिटल है। एक एनिमल हॉस्पिटल में नसबंदी सेंटर नहीं है जो नसबंदी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं होते तो फिर कहाँ से नसबंदी हो रही होती है? ये गलत बोल रहे हैं, इनकी जानकारी नहीं है। दूसरा मैं बता दूं, पीजी की जो सीटें हैं, जितनी पीजी की सीट 60 साल में कांग्रेस ने बनाई थी, उससे ज्यादा 10 साल में पीजी की सीटों को कितने साल हो गए मैडम? 10 साल में पीजी की सीट को बढ़ा दिया। जितना ये 60 साल में इन्होंने डॉक्टर के लिए पीजी की सीट बढ़ाई थी, उससे ज्यादा हम लोगों ने 10 साल में बढ़ा। सब मिलेगा, सब है, व्यवस्था होगी। कुछ भी नया नहीं है जो अब आप होगा, पहले से हो रही है और पहले से काम कर रहे हैं। नहीं, ये एनजीओ वाले भी बता रहे हैं। एक मिनट शांत हो जाइए। जब समाज में नहीं काम कर पाया तो कोर्ट में मामला आया। एनजीओ को 15 साल पहले दिया गया था, ये जो काम दिया गया था स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन का, वो ये करा नहीं पाए। सरकारी जो सरकार करा देगी, सरकार पर आम कोर्ट का आज आदेश है, उसमें उन्होंने बोला जितनी भी एनजीओ ने जितनी भी अपनी कैपेसिटी बताई थी, अगर उसका रिकॉर्ड अब नहीं आएगा तो एनजीओ पे एक्शन होगा। जो उसमें दखल डालेंगे, जो कि डॉग कह रहे हैं कि जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। ये प्रयास नहीं पड़ा। उनसे कहा है कि
आप भी सपोर्ट करिए, अगर आप भी दखल करेंगे गलत ये बात काम तो उनको पहले भी करना था। एनजीओ ने पहले किया था क्या? नहीं किया ना, तभी तो आज NGOs अच्छा काम कर रही हैं? अभी कहाँ कितनी करी रही हैं एनजीओ। लोगों से चाहूंगी जरा बताएं, लोग कितने एनजीओ काम करते हैं डॉग्स के लिए? मैम डॉग्स के लिए तो अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने भी फैसला लिया तो इसमें लोगों को दिक्कत क्या है? इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी चीज, अभी ये बात करते हैं जितने भी विपक्षी पार्टी हैं कभी भी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। यूपीआई स्टार्ट किया, कभी भी सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे। विपक्षी पार्टी वाले लोग कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आप विपक्षी पूछेंगे यहाँ से मोदी जी ने क्या किया, बोले कुछ काम किया ही नहीं। बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया। अगर बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया तो कैसे बार बार बीजेपी आ जा रही है? हम तो सीधे सी बात करते हैं। इन विपक्षी पार्टी का काम ही होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया ना, कहेंगे बेकार है। मुद्रा योजना लाया, बेकार है। मुद्रा योजना, रेडी पटरी वालों को लोन मिल रहा है, बेकार है। और रेडी वाला भी यूपीआई कर रहा है, 10 रुपए, कहेंगे बेकार है। एक बार आम जनता के पास आते हुए, कभी आवारा कुत्तों को लेकर किसी एनजीओ को फोन किया क्या आपने? हैं? क्या लगता है एनजीओ काम करेंगे आवारा कुत्तों के लिए? करना चाहिए। वैसे अभी करती है कि नहीं? अब इतना कभी आवारा कुत्तों को लेकर शिकायत किया क्या मैडम आपने? नहीं, मैंने तो ऐसे कहीं नहीं करी नहीं है अभी। क्या लगता है अभी क्या होगा इस फैसले के बाद? आवारा कुत्ते कम हो जाएंगे सड़कों पर? ऐसा लगता तो नहीं है। नहीं लगता? तो अभी क्या कह रही है, खतरा और मंडराता रहेगा अभी? क्या सोचती है, छोटे बच्चा होगा ना आपका भी? हाँ, वही तो है डर कि लगता है कि नहीं आवारा कुत्तों को डर लेकर? तो लगता है, बट ये है कि एक प्रॉपर वे आउट निकाला जाए। ये नहीं प्रॉपर वे आउट होना चाहिए। कितने लोगों को अभी भी डर लगता है सर आवारा कुत्तों को लेकर? हाँ? तो खुद बंदर ने काटा है, डर क्या लगेगा? बंदर ने काटा है, आवारा कुत्तों से डर लगता है क्या? नहीं लगता। आवारा कुत्तों से किस किस को डर लगता है? नहीं लगता। नहीं लगता डर। अभी क्या होना चाहिए? अभी देखो जो कर रही है सरकार वो ओके कर रही है। शेल्टर में बंद करने के बाद थोड़ा सा सुधार आएगा। अब तो शेल्टरों में से वही कुत्ते जाएंगे जो रेबीज वाले होंगे या जो बीमार होंगे या जो एग्रेसिव होंगे। बाकी का तो टीकाकरण करके उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है भाई, मेरे बड़ी वीडियो बना रहे थे, आप बता दो जरा, खुद भी आ जाओ वीडियो में। जी मैम, क्या होना चाहिए आवारा कुत्तों का? आवारा कुत्तों का क्या होना चाहिए कि उसको मैम आराम से रखना चाहिए। उसको जब तक किसी को ढेपा नहीं मारी जब तक वो नहीं काटेगा। ढेपा क्या होता है? मतलब कि जो पत्थर जब उसको नहीं मारेंगे जब तक वो नहीं काटेगा। पत्थर को ढेपा कहते हैं। क्या बात है, एक नया शब्द सीख लिया। देखो जनता की भी जब जाओगे कुछ नया सीख कर आओगे। तो यहाँ पर हाँ जी सर, पूरा मैं बता रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर में 10 सरकारी एनिमल हॉस्पिटल है। उसमें से कोई भी सरकारी एनिमल हॉस्पिटल में नसबंदी सेंटर नहीं है, लेकिन एक है 94 में, एक है आपकी गौतम बुद्ध नगर में ही आता है ना 94 सेक्टर। एक नसबंदी सेंटर पूरा किसी में भी नहीं है ना, इसलिए मैं तो पूछ रही हूँ आपको। सरकारी हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, जो है वो अलग है। अच्छा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में आपका 2 डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कितने सारी कंपाउंड। वहाँ पर कुछ काम वाम हो रहा है कि नहीं? कुछ भी नहीं हो रहा है, जिसके कुत्तों का इलाज होता है कि नहीं होता? कुत्तों की इलाज तो होता है, लेकिन उनका टीकाकरण नहीं है। टीकाकरण नहीं है, नसबंदी नहीं है, तो उनका संख्या। और वो इलाज किसका होता है? सिर्फ पेट डॉग्स की होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स की नहीं होता है। अच्छा, खाली पेट डॉग्स के लिए होते हैं। थैंक यू मैम। ऐसा है पूजा जी, अभी हमारी गली में 3 कुत्ते थे, आवारा कुत्ते, जिनको हम खाना देते थे, पानी देते थे, पूरा मोहल्ला हमारे खिलाफ था। अच्छा। लास्ट में दुखी होकर के हमने वो तीनों कुत्ते उठवा दिए। जिस दिन कुत्ते उठवाए उसके अगले दिन ही 2-3 घरों में से मोटर चोरी हो गई रात को। तो मैं एक बात कहता हूँ, अभी पितृपक्ष आने वाला है। हमारे यहाँ 5 उसके अंदर गौग्रास निकाले जाते हैं। एक गौ का, एक स्वान का, एक ब्यागत का, एक कीट पतंग का और एक भिखारी का। आप प्यार से कुत्ते का ग्रास निकालिए, उसको खिलाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कुत्ते हिंसक हो रहे हैं ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसी कारण से जो लोग ये खाना खिलाते रहते सार्वजनिक जगहों पर, इस कारण से काट जाते हैं कई बार कुत्ते। आप एक बात बताइए, एक कुत्ता है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। आप एक बात बताइए, एक मोहल्ले में एक कुत्ता है, 6 लोगों के सामने पूंछ चलाता है, 4 लोगों के सामने भौंकता है। क्यों? वो कुत्ता बावला है, उसको आदमी का क्या नाम देख करके भौंकता है। भाई कहने का तात्पर्य है वो कुछ भी होगा, किसी को काटेगा तो किसी की जान को तो नहीं डाल सकते ना। जो नहीं, पूजा जी बिना झोली के फकीर हैं। आप और हम लालच में पड़ते हैं। इनको अगर आप 6 रोटी देंगे, उसकी भूख 3 की 3 खा करके 3 छोड़ के चला जाएगा। आप एक बार उसकी भावना को समझिए, उसको प्यार कीजिए, वो भी समझता है कि हाँ ये प्यार करने वाला है या मेरे को दुत्कार करने वाला है। बिल्कुल, प्यार की भाषा हर कोई समझता है, बेजुबान भी समझता है, और वो बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए जो फैसला है करुणा के रूप में है। परंतु अभी जो मुद्दा था उसको हमने सरकार पर लेकर चले गए कि सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सरकार जो कर रही है उसके साथ में आपका सहयोग भी चाहिए। अभी सिर्फ मुद्दा
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ये फैसला लेकर आया, क्यों उसने सोचने पे मजबूर किया, क्योंकि अभी वाकई ऐसे केसेस आ रखे हैं जिसकी वजह से लोग उससे परेशान हो रहे हैं। मानव करुणा पर उन्होंने ध्यान दिया है, परंतु मानव सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम तौर पर जिम्मेदारी है। जल्दी देखिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देसी कुत्तों के लिए ये भी बोला है, जितनी फोर्सेज हैं उसमें अपने देसी कुत्तों को ट्रेंड करके रिक्रूट किया जाएगा। तो हमारे देसी कुत्ते हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उनको खत्म कर दें, उनको भी सपोर्ट करना है। ये जो डिसीजन आया वो सबके लिए है, वो कुत्ता प्रेमियों के लिए भी है, उन लोगों के लिए भी है जिनको परेशानियां हैं, बच्चों के लिए भी है, सबके लिए ये डिसीजन अच्छा है। और गवर्नमेंट सिर्फ आलोचना करनी है क्या? उल्टा ही देखना है तो कुछ भी है। इनको लग रहा है गिलास आधा भरा ही है, देखिए आधा खाली गिलास है, इनका कुछ किया नहीं जाता। अभी एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश दिया है, जो ये फीडिंग की बात हो रही थी, जो ये भाई साहब ने कहा कि ऐसे डॉग को हम खिलाते थे, आज उसमें एक अमेंडमेंट होके आया है ऑर्डर में। उन्होंने कहा अगर फीडिंग के प्लेसेस बनेंगे, उन फीडिंग पे ही आपको डॉग्स को खिलाना है। अगर आप कहीं भी पकड़े गए तो उसमें 2 लाख का जुर्माना और सजा भी नियति तय करी गई है। कुछ भी करिए, उसको अगर लगे कि नहीं करनी है तो फिर विपक्ष देखिए डॉग के कितने नए हॉस्पिटल बने, डॉक्टर तो वहाँ मौजूद नहीं है। बताएं मुझे गिना के, एक मिनट और पूरी हो जाने दो। और ये नियम तो जो आवारा जो गाय पशु हैं उन पे भी है। रोटी की बात करते हैं, अभी मेरे साथ चलो मैं खस्ते पे दिखा दूं गाय चुरते हुए और जो पॉलीथिन खाते हुए कैसे बता रहे हैं, इसके लिए शर्मिंदा हमें होना चाहिए ना, हमें कोर्ट में जाना चाहिए। अगर हम गाय को पशुओं को रोटी नहीं दे रहे हैं, हम हमारे रोटी को सड़ा भूखे काट रहे हैं। इनको कैसे पता है कुत्ते भूखे ही काट रहे हैं? आप यहाँ पे खड़े कुत्ता के काट जाता है तो इनको एक ही कारण भूखा ही काट रहे, कैसे पता? सर गाय पर भी आपने वादा किए थे, गायों की हालत अब तो सुधर नहीं पाई है। हम मैं ब्रजवासी हूँ, हमारे गांव में खुद 60,000 गाय हैं और गौशाला है। गौशालाओं की स्थिति क्या है अभी? गौशालाओं को सपोर्ट दिया जा रहा है, इनके समय एक पैसा नहीं दिया जाता था। जो हिंदू वहाँ पे स्थिति क्या है? स्थिति इसका डेटा भी सरकार को पेश करना चाहिए। वैसे करना चाहिए, डेटा है। स्थिति है गौशालाओं की, कितनी गाय? मना किसने किया है कि आप सेवा करने ना जाएं? आपको मना किसे? हम ना करेंगे। अरे हम गाय की सेवा करते हैं, हम लोगों ने गाय की सेवा के लिए पैसे देना, हमारी सरकार पैसे दे रही है और सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन खुद कुछ करेंगे नहीं, आरोप लगाएंगे क्या? देश का गाय सेवा जो है वो गाय प्रेम है। देश का गाय सेवा गाय सुन तो लीजिए, देश का गाय सेवा गाय प्रेम है। इनको हर चीज दिखावा करना है, वोट के लिए छलावा करना है, छल करना है, कपट करना है। वोट चाहिए, ज्यादा नहीं मिलेगा। आप प्रेम कर लीजिए, आप कुत्ता ही संभाल लीजिए, हमको गाय दे दीजिए। आप कुत्ता ईवीएम का कब तक चलता रहेगा? ये अब चलेगा जब तक चुनाव एक्शन का गठबंधन रंजिश टूटेगा, खुद फंसेंगे। बता दीजिए सर इसका जवाब। फिर से ईवीएम का देखिए हम दिखाने के लिए काम नहीं करते। अपने इनके खुद के ही लीडर जो चोर बता रहे थे और अपने ही जहाँ जिस स्थान से जीते हैं वहाँ कितनी वोटों की चोरी करके जीते हैं। जिस मुद्दे पे है उस ठीक हो जाता है और जहाँ ये लोग हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। वैसे एक बात बताइए, अगर ईवीएम में इतना ही दोष था तो ये अमेठी कैसे हाथ से निकल गया इनके? कैसे निकल गया अयोध्या इनके? अरे कहीं कैलकुलेशन भूल हो जाता। सुनिए ना, पहले जो मुद्दे की बात करिए। मतलब जहाँ मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। अच्छा आपको मुद्दे पे बात नहीं करनी, मुद्दे पे बात करिए। आप मुद्दे पे कहाँ हैं? आप लोग गोल गोल। मैं आज अटल जी को याद करना चाह रहा हूँ, मैं अटल जी को याद करना चाह रहा हूँ। स्वर्गीय अटल जी, अपने माननीय अटल जी को वो कहना, उन्होंने कहा था कि देश की जनता को संवैधानिक हक है, 3 चीजें मिलनी चाहिए फ्री में, शिक्षा। अब क्या, सुनिए तो लीजिए भाई, सुनिए, अरे सुनिए ना। अटल जी ने कहा था कि हमारे देश की जनता का संवैधानिक हक है, सरकार को 3 चीजें देनी चाहिए और फ्री देनी चाहिए। क्या? शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून सलाह। ये तीनों चीजें जनता को फ्री मिलनी चाहिए। अटल जी का बयान है, हमारे भाई खड़े हैं, ये बता दे। सुन लीजिए, ये तीनों चीजें सरकार फ्री कर दे पूरी जनता के लिए। एक भी कुत्ते का मुद्दा आपके पास नहीं है, जनता अपने आप। आपकी राज्य सरकार है, पहले वहाँ तो करवाइए, एक एग्जाम्पल पेश कीजिए भाई। आपके पास मैं आम जनता हूँ, मेरी कोई सरकार नहीं है। देश की सारी सरकार मेरी सरकार है। देश की तब क्या करा? जब सरकार थी तब क्या करा? अहिंसा परमो धर्म हम सब कहते हैं और ये हमारी भारतीय संस्कृति भी है, परंतु हम अपने विचार को बिना लड़ाई के रख भी नहीं पा रहे हैं। तो हम जो मुद्दा है उस पर बात ना करके हम इधर उधर की बातों पे घुमाने चले। वो मुद्दे भी हैं, वो भी बिल्कुल हैं। सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो बिल्कुल जायज मुद्दा है और उसको करना भी चाहिए। अगर सरकार का ये कर्तव्य है कि हर एक मानव जाति को, चाहे वो पशु हो चाहे वो मनुष्य, उसको सुरक्षा का अधिकार सरकार को देना उसकी जिम्मेदारी है, ये उसका मौलिक कर्तव्य है जो कि करना चाहिए। अगर वो उसमें असफल होती है तो उसके लिए उनको जवाब भी देना चाहिए।
देखिए पूजा जी, मेरा ये मानना है कि सरकार के साथ मिलकर के समाज जब चलेगा तो खुशहाल बनेगा। अगर किसी की पर सर अब किसी की जान ही जा रही तो प्रशासन का वेट तो नहीं करेंगे ना। जान इसका एक पहलू तो ये वो परिस्थिति अलग है। तो वही हर चीज देखिए, ये परिस्थिति वो नहीं है। मैंने जब पूछा कि डॉग के लिए कितने हॉस्पिटल बनाए, एक जवाब नहीं है। जवाब दे देना सर। आज हम गाय के लिए भी काम कर रहे हैं, दूसरे एनिमल के लिए भी काम कर रहे हैं, आज लॉयन के लिए भी काम कर रहे हैं। जो लॉयन की संख्या गिरी थी ड्रास्टिकली यूपीए सरकार में, हमने लॉयन की संख्या को भी बढ़ाया है। हम पूरे इकोसिस्टम को बेटर करने। जल्दी से सर आज ही के टॉपिक पर। मैम 70 साल से इन लोगों ने अपना राज किया, कांग्रेस ने, सपा ने, बस अभी बड़े भैया सपा के बोल रहे थे, क्या कहते हैं, काउ शेल्टर नहीं है। साहब मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोला, हमने कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला क्या गाय के लिए शेल्टर नहीं है। ऑन रिकॉर्ड 6262 काउ शेल्टर है। और मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ ब्लॉक प्रमुख से मिलिए, हर एक प्रधान का काउ शेल्टर दिया जाता है। और जो लावारिस गाय होती है 3500 रुपए पर मंथ गाय जो है ट्रांसफर होता है किसको, प्रधान को। अब प्रधान उसको चारा और अच्छी व्यवस्था होती है। हाँ, ना करे तो ना करे तो प्रधान की गलती होती है। अगर आप बताओ क्या लगता है, इंतजाम कर लेगी सरकार की तरफ? कर लेगी पूरा भरोसा। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।